बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज हम बात करना चाहते हैं सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के मामलात। आज मेरे मेहमान हैं जनाब महमूद कश्मीरी साहब, जो कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं और बड़े खुलकर बात करते हैं। जनाब महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान जो है ना अब्बास भट्ट साहब हैं, जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो सके, शायद कोई टेक्निकल इशू है उनका, तो जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो उनको भी वेलकम कर लेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो महमूद कश्मीरी साहब, पड़ोसी मुल्क में तो अदम एतमाद हुआ, और अदम एतमाद से बचने के लिए स्मार्ट साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो खेल खेले, जिस तरीके से आइन को सबूताज किया, अंडरमाइन करने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने गेम खेली, इस तरीके से तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नहीं किया था। तो वो तो जो कुछ हुआ, और फिर उसके बाद जो कुछ उनके जो फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान आर्मी को गालियाँ दे रहे हैं, और जिस तरीके से जजेस को भी यानी उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं, ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ, अनहोनी चीज़ है। देखिए, मुझे ये बताएं कि उसके साथ ही सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में भी अदम एतमाद हो गया है। ठीक है जी। और ये भी कहा जाता है कि इस अदम एतमाद में, अच्छा जी, हमारे जो है ना दूसरे गेस्ट भी आ गए हैं। अब्बास भट्ट साहब साथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। Thanks, sir. Thank you. Sorry, Kashmiri sir. I think some issue with my internet. तो नया इंटरनेट लगा तो उसकी वजह से मैं वो किया नहीं था लैपटॉप को। यार, इस उम्र में चलो जनाब, ये भी अच्छा है कि आ गए। आ गया। अच्छा भट्ट साहब, ये पूछे इनसे, कहते हैं भट्ट कि इस साहब, उम्र में आगे फरमाएं। भट्ट साहब, इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है जी। मैं कोई बदतमीजी तो नहीं करूंगा सर, नहीं, आप नहीं सिर्फ आदमी। करेंगे। आपके जो सुपरस्टार है इमरान खान, वो तो कर देते हैं ना। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं भट्ट साहब, मैं बात कर रहा था महमूद कश्मीरी साहब से, भाई पड़ोसी मुल्क में अदम एतमाद हो रहा था, उसको उसमें रुकावटें डालने के लिए स्मार्ट साबिक़ वज़ीर आज़म ने जो कुछ किया वो सब दुनिया जानती है। इससे पहले कम से कम मेरी उम्र में मैंने जो कुछ पढ़ा लिखा, ये कुछ मैंने कभी भी नहीं देखा। और फिर यह है कि जमहूरियत के दावे भी करते हैं, जिस तरीके से आइन को सबूताज उन्होंने किया, जिस अंडरमाइन किया, जिस तरीके से आर्मी को अब गालियाँ दे रहे हैं, जिस तरीके से जजेस को वो बेइज्जत कर रहे हैं, ये भी मेरे लिए बड़ी अनहोनी चीज़ है। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप तबसरा करना चाहें इस पर भी कर लें, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो आपके आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, क्या इनको भी, इनसे भी खतरा है जो बाइडन को या किसी और को भी, इसके खिलाफ ही अदम एतमाद हो गया है? नाउ फ्लोर इज योर्स अब्बास भट्ट। सर मैं क्विकली असल में खतरा ही तो अब्दुल कयूम नियाजी से था असल में। अच्छा वो तो इमरान खान तो वैसे मारा गया गलती से। अच्छा। अमेरिका को जो खतरा था ना, वो असल में नियाजी साहब से था, हमारे नियाजी जो हैं उधर के। भारत छोड़े उनने सर, इमरान खान ने जो भी किया वो अब जो कर रहा है, मैं कहता नहीं लफ्ज अच्छा लफ्ज नहीं है, बाखुदा अपनी कब्र खोद रहा है वो। अच्छा, सियासी कब्र। अगर ये 2-3 महीने ये सब्र कर लेते हैं नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले या मौलाना फजल रहमान से, दो महीने सब्र कर लेते, तो 2 महीने के आर्मी वाले से जूते मार के खुद निकाल देते। जो उसके करतूत थे, जो मुल्क की हालत थी, वो मुल्क भी वैसे जो जिस पर्पज के लिए आया था वो पूरा हो जाता। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिर नून लीग या बाकी जमातें आ गई, शायद वो कुछ उसको राह रास्त पर ले आए, मुल्क को या सीधे रास्ते पर कहीं ले आए। 2-3 महीने की अब बात है, ये मुल्क को जिस पर्पज के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, पर्पस क्या था मैंने वो? तो कहीं पढ़ा था कि जो वर्ल्ड कप जो 92 का दिया वो भी कंस्पिरेसी थी असल में, इसी को लाने के लिए। वरना जो टीम मैच पर मैच हारती जा रही है, आखिर में वर्ल्ड कप भी जीत रही है, ये अनहोनी बात थी वहां पर। नहीं, फिर फिर पर्पस नहीं, मुझे ये बताएं, या मेरे जो नाजरीन हैं उनको ये बताएं कि
पर्पस क्या था स्मार्ट इमरान खान को वजीर आजम पाकिस्तान बनाने का? सर वही पर्पस था जो पाकिस्तान बनाने में मुसलमानों का बेनिफिट था, जो पर्पस वही बेनिफिट इसने भी देना था। अब मुझसे इससे ज्यादा ना कहीं से लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा मैं, वही पर्पस यही था। जो पाकिस्तान आज से 3.5 साल पहले था, उसको इस नज पर लाने के लिए जो पर्पस था वही पर्पस था उनका भी। वरना अब ये सिंपल सी मिसाल है, लोग फिर कहते हैं ना वो चूंकि ये जो हैं इमरान खान की पार्टी के, इनके बदजबान से लोग हैं, ना अपनी इज्जत का एहसास है ना किसी दूसरे का, ना ये सफेद बालों का एहसास करते हैं किसी का। तो आले जुबान हमारी भी माशाल्लाह बड़ी लंबी है, लेकिन हर जगह पर वो जुबान इस्तेमाल नहीं की जैसी ना उम्र का तकाजा है, ना हमारी जो तरबियत माँ बाप ने की है वो हमें इजाजत देती कि हम किसी के गिरबान पोक रहे हैं इस तरीके से। लेकिन ये एक हकीकत है, 3.5 साल के बजाय अगर 4 साल मुकम्मल कर लेता ना इमरान खान, तो कम से कम पाकिस्तान की वापसी मुमकिन नहीं थी एज ए नेशन और एज ए पाकिस्तान। ये कौन से वापसी? यानी एज ए पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान आप देख रहे हैं ना, इस तरह इसका रहना मुमकिन नहीं था। ये इस हालात पर ये आपने मंसूबे में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो रहा था। देखिए बिटवीन द लाइन्स जो मैं समझ सका हूँ, आप खुलकर नहीं बोल रहे किसी वजह से, मुझे नजर ये आ रहा है कि नहीं मैं खुल कर बोल रहा हूँ, कोई डर खौफ नहीं है। जो जिंदगी जीनी थी डॉक्टर साहब वो जी चुके हैं। अब क्या है, अब कोई परेशानी नहीं है, ना कोई जिंदा मजीद रहने की ज्यादा ख्वाहिश भी है। मुझे सवाल करने थे, मेरी नजर ये आता है कि बिटवीन द लाइन्स आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान को इसलिए लाया गया था कि पाकिस्तान को तबाही से या इंतबाही का शिकार किया जाए या इंतशार का शिकार किया जाए, बिल्कुल सही समझे डॉक्टर साहब आप। अच्छा, ये तबाही कराई जाए। तो वही नहीं, और किस लिए क्या किया इसने? जो कंटेनर पर डांस करके जो वादे कर रहा था, मुझे बताएं कि कोई एक चीज कम से कम जो है ना नॉर्मल, मुझे जैसा जो नालायक किस्म आदमी है वो भी अगर इसके वादे काउंट कर 500 से ऊपर बनते हैं। कोई एक वादा, कोई एक बात जो उसने की हो उसको मुकम्मल किया हो। माहौल देखें, ये माएँ बहनें ये सारे टीवी प्रोग्राम देख रही हैं ना, इसके प्रोग्राम सारे चल रहे होते हैं ना, देखते हैं क्या कैसी जुबान इस्तेमाल की जाती है। क्या ये नई नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल को सिखाने का यही तरीका रह गया था कि ना माँ का एहसास करो, ना बाप का एहसास करो, ना बड़े को पूछो, ना छोटे का पता करो, हर बात पर गाली दो, हर बात पर झूठ बोलो, हर वो झूठ इतनी फाकिज से इतनी जबरदस्त स्टाइल से बोलता है, बात का इंसान खुद सोचता है यार मैं तो नहीं गलत हूँ कहीं पे। अच्छा, तो इसके मतलब उसकी सलाहियतों कि आप भी मोतरफ हो गए कि भी बड़ा काबिल आदमी। सलाहियतों का बाखुदा मोटिव मैं भी हो गया हूँ, वो उनके मुराद सईद भी हो गया वैसे। मुराद से को ले आया यार। अच्छा चले इसको छोड़ो यार। अच्छा नहीं महमूद, उनके वजीर थे ना, वजीर के क्या मशीर थे, मशीर गालिब। अच्छा नहीं वजीर थे, और भी तो बहुत लोग थे। अच्छा महमूद कश्मीरी साहब, यार बादशाह साहब उधर देखे बात को, मुझे बताएं कि जो आदमी एतमाद आज़ाद कश्मीर में हुई है, मेरी कुछ से ठीक नहीं है, आज़ाद कश्मीर में हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका यानी उनका टारगेट क्या है? सर ये महमूद साहब है, मुझे कहा आपने? महमूद कश्मीरी साहब। ठीक है सॉरी जनाब, बात यह है डॉक्टर साहब के जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अदम एतमाद का मामला चल रहा है वो तो कहीं आगे निकल चुका है। इससे पहले ये सुनने में आ रहा था कि जो है अपने अमीन गंडापुर, उसने 30 करोड़ रुपया अमीन लिया है। क्या बोला? कट्टापुर यार, ये तो गलत बोला कर रहे हैं। नहीं अमीन गंडापुर, गंडापुर, मैंने सोचा आपने कहा जी कट्टापुर। अच्छा हाँ। अच्छा उसने कोई 30 करोड़ रुपया जनाब वाला लिया है तनवीर इलियास से, अच्छा। जो खबरें चल रही हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि क्योंकि आज हमारे जो आज़ाद कश्मीर के न्याजी साहब हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और अब जो गेम बनी हुई है वो सारी उलट हो गई है। पहले ये चाहते थे कि न्याजी साहब को, जो आज़ाद कश्मीर वाले न्याजी साहब हैं, उनको निकाल कर ले आए तनवीर इलियास को, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमरान खान को पैसे की। क्योंकि उसने अपील भी की थी कि जितने भी पीटीआई के कारकुन हैं वो 100 रुपया जो है वो लाजमी दें। तो चूंकि तनवीर इलियास साहब के पास दौलत बहुत है
और इनको शौक भी है कि वजारत उज़्मा जो है इनके पास आए और बाकी भी मामलात हैं। अब चूँकि जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली के काफ़ी सारे मेंबर जो थे, उनको कहीं पेशावर में जो है उनको कैद कर रखा गया था, जिसमें से कुछ बाजियाब हुए और उन्होंने यात्रा की है जरदारी हाउस में और बहुत सारे मामलात तय हुए हैं। और इसके साथ-साथ एक मेंबर असम्बली हैं जिन्होंने जो हमारे सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, उन्हें कहा है जिनका तल्लुक जो है वो जो मेंबर असम्बली है वो मुहाजिरीन की सीट से है, मुल्तान से। उन्होंने कहा जी मुझे 20 लाख रुपया जो है ना वो अभी तक मिला है। तो अब देखना ये है कि ये जो सारी सूरत-हाल है खरीद और फरोख्त की ये तो बड़े ज़ोर-शोर से जारी है। और अगर कल को यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर वोटिंग होती है, तो उस वोटिंग में जो है वो पाकिस्तान की जो पीटीआई है, उसको शिकस्त होगी और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अपोज़िशन है, उसका पल्ला जो है वो भारी है। तो मैं ये समझता हूँ चूँकि इस हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, इससे पहले भी जो है बहुत लूट-मार होती थी, जिस वक़्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में। और यहाँ से बाकायदा जो मंथली है, वो फ़रियाल तालपुर साहबा को मिला करती थी। और ये सिलसिला मेरे ख़्याल में काफ़ी अरसे से जारी है और अब हमारे जो रियासत के लोग हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि ये जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, ये कितना आज़ाद है और किन मामलात में आज़ाद है। तो बाकी जो रियासत के लोग हैं, उनके साथ किस तरीके से सलूक किया जाता है, वहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं। तो लिहाज़ा इस वक़्त रियासत के लोगों को चाहिए कि ये जो पाकिस्तानी मकबूज़ा जम्मू कश्मीर है, इसको बड़े वाज़िया तरीके से क्लियर जो मैसेज है, वो रियासत के लोगों तक पहुँचाया जाए कि आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका ये अखाड़ा है। और जितने भी वसाइल हैं हमारी इस रियासत के जैसे जो पाकिस्तानी कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर है, यहाँ के जो वसाइल हैं वो लूट-लूट कर जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। और जो भी हुकूमत होती है पाकिस्तान की पाकिस्तान के अंदर अगर आज़ाद कश्मीर में भी उसी की हुकूमत है, तो यहाँ पर कोई भी पूछने वाला नहीं है, जो चाहे लूट कर लेकर लेकर जाओ। अच्छा और ये जो मेंबरान असेंबली जो बैठे होते हैं हमारे इस असेंबली में, उनमें कोई भी शर्म, हया या उनमें कोई कौमी गैरत या उनमें जुर्रत नहीं है जो कभी भी आ जाए कि वो ये आवाज़ बुलंद करें कि ये हमारे जो वसाइल आप लूट कर ले जा रहे हो। एक तो हमारे वसाइल लूट कर ले जाते हो और दूसरा हमारी बेइज़्ज़ती भी करते हो। क्योंकि ऐसी ऐसी सतह पर ये पहुँच चुके हैं कि इनको एहसास ही नहीं है इसकी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का। और ये जो चोरी-चकारी जो पड़ोसी मुल्क से हो रही है, इस पर ना तो कोई जुर्रत कर सकता है बोलने की और ना ही किसी में जुर्रत है। अच्छा महमूद कश्मीर साहब, आपने ये कहा भई उनको नियाज़ी साहब यानी इमरान खान नियाज़ी साहब को पैसे की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है कि पैसे की उनको बहुत ज़रूरत है, उन्होंने बड़ा इकट्ठा भी सुना है, काफ़ी किया है। लेकिन उसके जो 2 बड़ी एटीएम थी मसलन अलीम खान साहब और तरीन साहब, वो तो नाराज़ हो गए हैं। तो इतने बड़े जलसे करने की ज़रूरत है, तो पैसे तो उनको ज़रूरत हो पड़ेगी। तो इस सिलसिले में सुना जो एजाज़ साहब जो हैं वो बड़े कारआमद आदमी हैं। तो आपके ख्याल में क्या फिर जो वज़ीर-ए-आज़म है वो एजाज़ साहब बनेंगे या कोई और आदमी आएगा? नहीं देखिए ना, अगर अदम एतमाद होता तो फिर वो ज़्यादा चांसेस थे कि वो तनवीर इलियास जो है, हुँ। वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते। अब चूँकि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अब वोटिंग होगी तो वोटिंग के मामले में जो है वो अपोज़िशन का पल्ला जो है वो भारी है। और अगर वोटिंग होती है तो फिर इसमें आज़ाद कश्मीर से जो है ना पीटीआई का सफाया हो जाएगा। नहीं तो फिर इसमें नहीं, वोटिंग से मुराद आपकी असेंबली के अंदर वोटिंग होगी ना? जी, जी, जी। न्यू ये असेंबली के अंदर। न्यू लीडर ऑफ द हाउस उसका जी, चुनाव होगा। तो जी, अच्छा जी। भट्ट साहब, आपको कोई पता है अभी इस वक़्त मैदान में कौन-कौन है अब? अब्बास भट्ट साहब? ये मुलाकातें तो हो रही हैं उनकी, लेकिन मैं एक छोटी-सी बात पहले कर लूँ। एक तो ये तारीख में पहली बार हुआ है मेरे ख्याल में कि अपनी जमात ने अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पास करने के चक्कर पड़ गया उनको। और नहीं तो दूसरे में भट्ट साहब इसमें देखिए ना, अपने आप एक मिनट भट्ट साहब, एक थोड़ी-सी ना आप ज़्यादती ना करें। भई पहली बार हुआ है। भई देखिए इमरान खान ने जो पाकिस्तान में किया वो भी पहली बार हुआ है, तो मतलब उसी की हुकूमत यहाँ थी ना। इसमें हैरानगी की क्या बहरहाल बात है? वो भी ठीक ही है। और दूसरा मुझे इस बात की खुशी है कि
ये जो हमारे नियाजी साहब ने कम वक्त यार, उसने गैरत और हिम्मत को सामने रखते हुए उसने कम वक्त रिजाइन तो कर दिया ना। उसने कहा यार मजीद जलील होने से बेहतर है कि नहीं है, बस नहीं है, उतारना चाहते हैं अगर तो। और ये देख रहे हैं जिसको आजाद कश्मीर बार बार लोग कहते हैं, ये हमारा आजाद कश्मीर है जिसमें अब भी हुकूमत कौन कर रहा है? इमरान खान वहां से बैठा हुआ, जिसको खुद निकाल के जूते निकाल के लगा के बाहर निकाल दिया गया, वो हम पर हुकूमत कर रहे हैं, हम फिर भी आजाद हैं। ये तो हमारी आजादी है। बाकी सर पाइपलाइन का मैं वैसे कश्मीरी साहब से एग्री नहीं कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर स्टिल द कमिंग प्राइम मिनिस्टर इज तनवीर इलियासी है, वो फैसला हो चुका है उनका काफी हद तक, क्योंकि उसके मुकाबले में पैसे लगाने वाला और कोई नहीं है, इज द ओनली वन। अब बाकी देख ले, तनवीर इलियास साहब जनाब पीपल्स पार्टी वालों से भी मिले हैं और सरदार अतीक से भी उनकी मुलाकात हुई है, वो मेरे ख्याल में काफी हद तक, चूंकि उनके लिए पैसा लगाना चूंकि आसान है, उनके मुकाबले में और है भी कोई नहीं है ना, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी जो आपको पता है, ये बेशक पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे या दूसरी जमातों के थे, लेकिन ये जो इलेक्शन लड़ा है लास्ट वाला, इसमें तो मेजॉरिटी पीटीआई वालों की हुई है। क्योंकि पर साहब मुझे थोड़ा सा थोड़ी हैरानगी होती है, भाई ये पाकिस्तानी लीडरों को इतनी बड़ी बड़ी रकम देते हैं, करोड़ों में देते हैं, लेकिन इनको आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने या कोई तरक्की का काम करने में क्यों मौत पड़ती है? उधर क्यों नहीं खर्च करते? सर आप यहाँ से जाते, मेरे साथ कितनी बार हो चुका है कि फलां स्कूल के बच्चों की किताबें नहीं है, वो मैंने कहा वहां के एमएलए किधर है, उसको तो यार फंड मिलते हैं ना, वो क्यों नहीं खर्च करता? ये जो हमारे क्या नाम है इनका, नियाजी साहब है, कुकूटा इनका गांव है असल में, वहां हमने, और आपका भी नाम उसमें, आपके वालिद साहब का भी नाम मौजूद है, मैं आप और मिर्जा साहब ने वहां पानी का कुछ इंतजाम किया था, आपने कहा यहाँ पे शेयर कर, तो इन्होंने शेयर किया था तो सारा खर्चा ये यही, अब इनको सबका कहना चाहिए जो कर चुके, यही सबका मुझे याद नहीं कि इफ्ताह हमसे कराओ, हमारी पट्टी लगाओ वो तख्ती। मैंने कहा था यार कि जितने पे हम इतने हमारे पैसे लगे हैं, तुम उनसे 1 लाख कम दे दो, वो तो तुम अपने पर्चे लगा लो यहाँ पे। ये तो हालत है इन लोगों की कि 2-4 लाख रुपए की सारी तो बात थी सारी, लेकिन इनमें इतनी और फिर इनकी बेशर्मी का अंदाजा करो खुद कि गवर्नमेंट के फंड कहीं और खर्चे जा रहे हैं, लेकिन तख्तियां लगवाने के लिए कहीं और बैठे हुए हैं। आपने जिक्र कर दिया तो अब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं नाजरीन के लिए। भाई मैंने और अब्बास पार साहब ने और हमारे एक दोस्त हैं आसिम मिर्ज़ा साहब, इन्होंने हमने तीनों ने एक जगह कुआं जहाँ पर पानी की कोई प्रॉब्लम से तो शिकायत थी, तो हमने वहाँ पर एक कुआं खुदवाया और वहाँ पर इफ्तिताह करने के लिए इन अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को बुलाया गया। तो उन्होंने कहा ये हल्का था नहीं इनका, जो वज़ीर आज़म अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने कहा जी तख्ती मेरी लगाओगे तो मैं करूँगा। बड़ा अब क्या कहा जाए, तख्ती लगाने का बहुत शौक है। अच्छा नहीं हम जिन्होंने पैसा लगाया हम छुपा रहे थे कि भाई हम नहीं बताना चाहते, हम अपने वालिदैन की जो है आखिरत के लिए, बेहतरी के लिए, जो सवाब है सदका जारिया है उसके लिए था, लेकिन इन्हें बड़ा शौक था मेरी तख्ती लगा दो। अब यकीन जाने कि मैं अब जिक्र निकला तो कितनी जगहों पर मैंने और मेरी वाइफ ने हमने नलके भी लगवाए हैं और कुएं भी खुदवाए हैं, मसाजिद भी जो है ना तमीर कराने में मदद की है, लेकिन ये हमारा ज़ाती फ़ैल, हम उस पर नहीं बात करना चाहते। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि अगर ये करोड़ों रुपए दे सकते हैं पाकिस्तानी लीडरों को, तो फिर ये इनको क्या प्रॉब्लम है कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर खर्च करें, वहाँ की जो है ना बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो ये अमीन गुंडापुर जैसे इंसान को भी कोई 30 करोड़ या 3 करोड़ रुपया दे सकते हैं, लेकिन देते हैं ये लोग, उसकी देखो हालत देखो बेचारों की। अच्छा यार एक बात बताएं, यहाँ पर देखिए बात ये आ रही थी कि मैंने पिछले दिन लिखा भी था, मैंने इस पर भी एक वो ये था कि जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसको पाकिस्तानी कहते हैं कि इसको बोलो आज़ाद है, ये आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तान ठीक है कहते हैं कि वो गुलाम है, वो अभी आज़ाद नहीं हुआ। तो ये मजाक नहीं है भाई, देखिए हमारे उनके पास चलो सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय के नाम आज़ाद के, और कुछ भी नहीं है। तो ये लोग हमारे हम नाम के तो आज़ाद है ना जी, नाम के आज़ाद हैं, इसी में याशी है हमारी, महमूद उनके कश्मीरी पास साहब सब कुछ मौजूद है, लेकिन चूंकि उनको आज़ादी नहीं है इसलिए वो गुलाम है। हमारे नज़दीक तो दोनों गुलाम है, इसमें हम किसी को आज़ाद तो कह ही नहीं सकते। अच्छा महमूद कश्मीरी साहब, भट्ट साहब कह रहे हैं कि जो
तनवीर इलियास साहब ने इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उनको उम्मीद है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएँगे। लेकिन आपको पता है कि इसके अलावा अभी कौन मैदान में आया या कुछ सोच रहा आने के लिए? चैलेंज तो करेगा ना कोई ना कोई। देखना जी कि इस वक़्त अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अब इनका मामला ये है कि इन्होंने कुछ मुलाकातें भी आपस में की हैं और इनकी कोशिश यही है कि अगर इसका इस्तीफ़ा मंज़ूर हो जाता है नियाज़ी साहब का, तो फिर वोटिंग होगी, तो वोटिंग के लिए मैं समझता हूँ, मैं माइट बी आई एम रॉन्ग, पर मुझे लगता है कि जो आज़ाद कश्मीर में जो अपोज़िशन बैठी हुई है, वो मैदान मार देगी। मैं अब मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरे ख़्याल है उसके मुताबिक। हाँ, दूसरी बात ये है, जो अब्बास भट्ट साहब कहते हैं, चूँकि वहाँ पर जो सिलसिला है, वहाँ पर लोग जिस तरीके से बिकते हैं, अगर पैसा देखा जाए तो तनवीर इलियास के पास पैसा बहुत है, तो उस पैसे के ज़ोर पर लोगों को खरीदेगा और आगे चला जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखें कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो है, वहाँ पर सूरत-हाल काफ़ी चेंज हो चुकी है। जब पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें चेंज होती हैं, तो उसका असर जो है वो डेफ़िनेटली इस पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर पर भी पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में ये जो है कि इसमें पीटीआई का जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर इसका सफाया बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि ये जैसे आई थी आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो भी खरीद और फरोख्त के चक्कर में आई थी। तनवीर इलियास ने बहुत पैसा लगाया था, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, और अब जो आगे वाली जो गेम है, उसमें भी इसने कोशिश की है, जिस तरीके से मैंने कहा है ना, 30 करोड़ रुपया इसने दिया है गंडापुर को। और यही बात जो है नियाज़ी साहब कह रहे हैं, जिस वक़्त उन्होंने मुलाकात भी की है इमरान खान से, शाह महमूद कुरैशी को भी उन्होंने कहा जी कि आप ये सारे मामलात करें। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये ब्लैकमेलिंग हो रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और ये जो गंडापुर साहब हैं, ये यहाँ पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ से लोगों से पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं। और चूँकि तनवीर इलियास के पास पैसा है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि तनवीर इलियास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है आज़ाद कश्मीर के अंदर। वो जितना भी पैसा लग जाए, उस पर कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये इन सारी चीज़ों को अगर सामने रखा जाए, देखा जाए, तो उसमें जो है वो तनवीर इलियास मुझे लूज़र लगता है। पैसा लगाने के बावजूद, चूँकि पैसा इसने लगा लिया है, पैसा जिन्होंने ले लिया है वो तो आगे पीछे हो जाएँगे। तनवीर इलियास को जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ारत-ए-इज़्मा मेरे ख़्याल में जो है वो मिलना मुश्किल है। अच्छा। अच्छा देखिए, मैं अभी इसकी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल-परसों मैंने एक शेयर की थी चीज़ कि श्रीनगर में कितने जहाज़ जो है ना डेली आए पिछले दिनों। एक दिन में उनका तो कह रहे थे कि हाईएस्ट है ये और कितने ये आए लोग टूरिस्ट आए। तो मुझे ये बताएँ कि कितने जहाज़ लैंड होते हैं आज़ाद कश्मीर में? चूँकि वो तो जो इंडिया के पास है वो तो गुलाम हुआ ना। तो वहाँ पर तो जहाज़ आ रहे हैं, वो कहते थे मुझे काफ़ी तादाद में थे। मुझे मैं अभी कश्मीर में सर लैंड होते हैं, वो कागज के जहाज होते थे, छोटी उम्र में खेला करते थे जिनके अच्छा, साथ, अच्छा। वो लैंड होते हैं। तब ये हमें 160 जी मेरे ख्याल फ्लाइट्स लैंड हुई हैं, इफ आई बिल्कुल ये रिमेंबर। क्या मैंने लगाया था मैंने इस पर। हाँ नहीं, मैंने पढ़ा था, जहन में नहीं है मेरे, 106 फ्लाइट के अंडर 20 कुछ अंडर 20 अच्छा 120। 120 जी, जी। अच्छा 120 जो कश्मीर गुलाम है उसके एक एयरपोर्ट पर 120 एक दिन में आई थी फ्लाइट्स, ठीक है जी। जी। और जो ज़ाद है वो इनको शर्म भी नहीं आती, मुझे गुस्सा आएगा रोज़ा रखकर, शर्म भी नहीं आती कहते हुए कि वो गुलाम है तो ये ज़ाद है। नहीं, डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब बात एक और मैसेज है, उसको छोड़ो, उसको तो गुलाम हो क्या नहीं सब, किसी के क्या गुलामियां और क्या आजादियां, लेकिन ये मैसेज क्या आ रहा है, 120 फ्लाइटें श्रीनगर में आना, क्या टूरिस्ट। हालात हालात नॉर्मल हो गए हैं? अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि लोग हालात जो है ना उन्होंने कंट्रोल कर लिए हैं और इतने लोग आ रहे हैं वहाँ पर टूरिज्म के लिए। जब जरा कि टूरिज्म जान का खतरा हो या कोई परेशानी वाली बात हो तो फिर तो नहीं जाना था लोगों ने वहां पे। जब टूरिज्म होती है बस सब आपका होटल है, ठीक है? उ उ आपकी बिज़नेस ठीक होगी, आपके बिज़नेस के लिए गुड होगा। मैंने चाय खाना खोला हुआ गरीब आदमी हूँ आपके निस्बत मुकाबले में। तो मैं भी चलो कि मेरे घर भी कोई वहाँ पर आ जाएगा, चाय पिला दूँगा किसी को सैंडविच बनाकर दे दूँगा। सर चाय खाना है, होटल है, खाने की चीजें हैं, खरीदो फरोख्त, नॉर्मल लोग जो ना, वैसे भी जब लोग हॉलीडेज पर जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं, जिनके जब वापस आते हैं तो अपने
दोस्त अहबाब के लिए तोहफे लाते हैं। ये सारी चीजें एक बिग बिजनेस बेसिकली टूरिज्म। इट्स बिग बिजनेस। अच्छा, फिर मसला ये आता है, मैं एक बस में पॉइंट ये कर रहा हूँ कि ये जो लोग इतनी बड़ी रकमें खर्च कर रहे हैं, ये इस पर तवज्जो नहीं देते कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म उसको डेवलप किया जाए। उस पर और किसी डॉक्टर को ध्यान साहब नहीं। तवज्जो ही नहीं है उनकी। उन्होंने इस्लामाबाद में रहना, उन्हें कौन सी परेशानी है? कोटली में, खुरटे में, बिम्बल में जाकर रहे, जहाँ मच्छर काटे हैं उन्हें, और वहां ना बिजली होगी ना पानी होगी, फिर तो शायद सोचें। वहां ये जाते हैं, कभी कभार को मर गया चलो जनाजा पढ़ने के लिए चला गया, फातह लगाने के लिए चले गया, वैसे तो ये सारे इस्लामाबाद में बैठे होते हैं और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में बैठे होते हैं, इन्हें क्या परेशानी है? अच्छा, तो फिर मसलन आपके ख्याल में, चलो जी तनवीर साहब बन जाएंगे, तनवीर रियाज साहब, इनके वज़ीर आज़म बनने से जो जम्मू आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? आदमी को फायदा पहुंचेगा? उन्हें सर एक ये फर्क पड़ेगा कि उनको पता चल जाएगा जो बिलियनियर है वो भी गुलाम है, उसे भी शौक है गुलामी की, जो घंटी है ना अपने गले में डालने की, ये और पटा अपने गले में डालने का इतना शौक है। यार इतने पैसे तेरे पास, तुझे क्या परेशानी है मेरे भाई? तू क्यों गुलाम रहना चाहता है? आपका सेंटोरियम तेरा इतना बड़ा वो सेंटर है, मिलियन पाउंड रुपए वहां से तू कमा रहा है, जरूरी है कि तू भी गुलामों की लिस्ट में जाके शामिल हो जा? और फिर गुलामी भी किसकी? जो खुद मुल्क गुलाम है उसका आगे से हम गुलाम। वही आगे वो गुंडा तुझे भी आकर थ्रेटें देगा, बदमाशियां दिखाएगा तुझे। और फिर ये बेहतर है कि तू अपने मेहनत मजदूर से जो कुछ तूने कमाया या बगैर मेहनत मजदूरी के कमा लिया, जिस तरह भी तेरे के पास दौलत तो आ गई है आप, तो कम से कम उसे गुरबा पर लगा यार, अपने मल्लेदारों पर लगा, अपने शहर के लोगों पर, अपने गांव के लोगों पर लगा, तो आखिरत भी संवार अपनी और दुनिया भी संवार अपनी। बजाय इसने कि अपने पैसे लगाकर तू जो है वो कुछ 2-2 रुपए के जो आएंगे वहां से इस्लामाबाद से अब तेरे सर पे आके बैठने के लिए, तू उनकी खुशामदें करता रहेगा, तभी तो काम में रहेगा। खुशामद के बगैर एक हफ्ता भी नहीं निकाल सकता वहां का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, महमूद कश्मीर साहब, आप क्या कहते हैं कि मसलन वज़ीर आज़म की जो पोस्ट बनी हुई है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, उसमें मिस्टर ए बैठे, बी बैठे, सी बैठे, लोगों के हालात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही होता है कि कोई किसी की एटीएम बन जाएगा, कोई किसी के क्या कहते हैं कि लफ्ज़ शायद कोई नाज़ेबा ना निकल जाए मुंह इधर से। तबादला इधर उधर करा सकते हैं, स्कूल टीचरों का तबादले इधर उधर करा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उनके पास। बस तो फिर क्या रह गया? फिर क्या ऐसी वजारती उज़्मा को क्या करना है? सिर्फ ये होता है कि बिल्कुल। एक इस वक्त साहब जो सदर बने बैठे हैं, वो कहते हैं जी जब मेरा तो इतना मजा आता है जब गाड़ियां आगे पीछे जाती हैं, रूटर रूटर अब वो भी परेशान है बेचारा। हाँ। वैसे एक बात इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि अभी इमरान खान जो है ना, स्टिल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, और जब उनके अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की गई थी ना, उसके 2-3 दिन बाद मुझे मुजफ्फराबाद से एक फ़ोन आया, और उस आदमी की मालूमात की मैं तारीफ़ करूँगा। तो उसने कहा, मुझे कहता है सर जी, उसने सुल्तान महमूद का नाम लेकर बोला। उसने कहा सुल्तान महमूद और कुछ और पीटीआई के लोग जो हैं वो इस न्याजी आज़ाद कश्मीर वाले न्याजी के खिलाफ अदम इत्माद ला रहे हैं। तो मैंने कहा यार यकीन करने पर दिल नहीं कर रहा, अभी उसको पूरा साल भी नहीं हुआ। उसने कहा सर जी ये बात पक्की है और काफ़ी काम हो रहा है, जैसे ही वो फारूक होगा इमरान तो इसका भी काम कर देंगे। तो मतलब ये कहने का भी किस तरह की ये सियासत कर रहे हैं, किस तरह के ये हालात हैं। अल्लाह पाक रहम करे हम सब पर। तो देखिए ना जी, महमूद कश्मीर दे, साहब, देखिए जनाब, बात यह है कि ये तनवीर इलियास ये मीडिया पर आकर कह रहा था कि जो हुक्म करेगा इमरान खान उसको हम कबूल करेंगे। उसने ये कहा जी कि हम तो उसके हुक्म के पाबंद हैं, हम उसके हुक्म के गुलाम हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जैसे कहते हैं जी हमारी आने आने वाली नस्लें भी आपकी ताबेदार। तब्दीली ये होती है जो आपने पूछा ना कि अगर वज़ीर आज़म न्याज़ी के बाद को अगर और आएगा तो उसमें तब्दीली क्या होगी? तब्दीली ये आती है कि अगर पीपल्स पार्टी का है तो उसने तारीफ़ें जो है वो लाड़काना की करनी है। तो अगर कोई मुस्लिम लीग का है तो उसने रायविंड की करनी है। अगर ये जो आए हुए हैं उन्होंने जो है वो बनी गाला की करनी है। बस अच्छा इतना सा फ़र्क है और इससे ज़्यादा कोई नहीं। महमूद कश्मीर साहब, मुझे याद आई इससे, आपके एक मल्लेदार हैं, वो भी वज़ीर आज़म रहे हैं, जिन्होंने कहा था जी हम तो मजावर हैं लड़काना के। जी, जी।
उन्होंने उन्होंने जनाब हर तरह की कोशिश की कि वो मुजावर भी बने और पता नहीं क्या-क्या, मगर जो उनके ऊपर बैठे हुए थे, वो उनको कहते थे आप उसको कहते थे आप पहाड़ी बकरा हो, पहाड़ी बकरा। पहाड़ी बकरा। और इसके अलावा फिर एक और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कहा गया है ये शराब का मटका है। हुँ, हुँ, एक और था, उसको कहा गया जी कि इसको मुज़फ़्फ़राबाद में जो है ना चौक में फांसी पे लटका दिया जाए। हुँ। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने ऐसी बात की है? चलो तो ये तो ये तो मर्दाना काम था ना जी, पहले 3 ऑब्जेक्टेबल है। हैं? हाँ, पहले 3 जो खिताब है वो ऑब्जेक्टेबल है, ये जो चौथे वाला ये तो मर्दाना काम है, फांसी पे लगवाना। चलो लेकिन बट लगा साहब दो बात भाई। ये है ना, क्या वो महमूद कश्मीर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के नज़दीक जम्मू कश्मीर या आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं या वज़ीर आज़म हैं या लीडर हैं, उनकी ये हैसियत है, उनको बकरा कहा जाता है, पहाड़ी बकरा। सर उनको हमें पता है ना अपनी औकात का, हम इसमें से गुजरे हैं ना। अब लंबी तफसीलें कौन है, मैं गार्डन कॉलेज रावलपिंडी में 2 साल लगाए हैं, ग्रेजुएशन मैंने वहां से की थी। वो हमको वहां पर भी पहाड़िए कहा जाता था, हालांकि हम उनसे बेहतर पोजीशन में थे, खाने के लिहाज से भी, पीने के लिहाज से भी, रहने के लिहाज से भी। वहां के जो पाकिस्तानी थे, पिंडी के रहने, उनसे बेहतर पोजीशन में थे, लेकिन इसके बावजूद हमें पहाड़िया कहा जाता था। पहाड़िए आगे जी, क्योंकि नई बात तो नहीं है सर। लेकिन जो शहर के जो चूत है आपके शेख साहब, वो तो आपके साथ ही पढ़ते थे ना गवर्नमेंट शेख सी कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में थे ना, लाल हवेली वाले। हाँ, माशाल्लाह, फिर देखे ना तो वाकई वाकई हम सादे हैं, कश्मीरी सादे के सादे। वो देखो ना यार, कम अज कम इस बार भी उसने कहा था उसे मैं से आपने चपरासी भी ना रखूं, तो लेकिन चपरासी की बजाय उसे इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया उसने। देख लें यार, असल में एक बात नहीं है बट साहब, आपको शायद बुरा लगे, महमूद कश्मीर साहब आपको बुरा लगे, कोई मुझे नजर ये आता है कि हम लोग ज़हनी गुलाम नहीं है आज़ाद कश्मीर वाले। इसमें कोई शक नहीं है जी कि ज़हनी गुलामी और क्या हो सकती है। अब आप देख लें कि जिस तरीके से स्टार्ट से आप अब्बास भट्ट साहब से बातें कर रहे थे कि ये जो सूरत-हाल बनी हुई है इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर या यहाँ यूके के अंदर, इतनी बदतमीज़ी हो गई है कि सोचा भी नहीं जा सकता कि किस तरीके से एक-दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं। और उधर पाकिस्तान में मैरियट होटल में जो कुछ हुआ है, इधर लंदन में नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर क्या कुछ हो रहा है। अब इतवार को जो है वो जमामा के घर के बाहर भी जो है मुस्लिम लीग वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीटीआई वाले नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में ये जो इमरान साहब की जो हुकूमत आई है और इसमें लोगों को इतना उनके ज़हन गंदे कर दिए गए हैं और मुझे लगता है कि ये खाना जंगी होगी। ये एक-दूसरे के घरों को जलाएँगे, कत्ल करेंगे और पता नहीं क्या कुछ होगा, मुझे कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से देखें ना, ख़वातीन से लेकर बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों तक एक ही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी के अंदर भी वो कुछ तमीज़ से बात करने की जो है ना वो सिस्टम इनका ख़त्म हो गया है। सिवाय गाली-गलौज के अब आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, तो उस पर गालियाँ देने के लिए आ जाते हैं असल और में उसमें हमारे जो आज़ाद कश्मीर के भी ये जो लोग हैं, जिनको अपने घर की खबर नहीं है, उनके घर में क्या हो रहा है उसकी कोई खबर नहीं है कि वहाँ पर कितनी नाइंसाफ़ी है, कितना जबर है, किस जबर से लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। वो भी जनाब इस पड़ोसी मुल्क की एक काबिज़ जमात के परचम उठाए हुए जनाब कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं और असल में कोई होश ही नहीं है लोगों मैं को। आपसे यही सवाल करने वाला था कि जो जितने ये मुजाहिरीन हैं यहाँ पर बरतानिया में, दूसरे मुल्कों का मैं कुछ नहीं कह सकता, इनमें मेजॉरिटी जो है ना सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के हैं। अच्छा, बिल्कुल अब यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा, इन लोगों को शर्म नहीं आती, जब कश्मीर के नाम पर बुलाया जाता है तो इनको मौत पड़ती है, ये नहीं आते, ठीक है? इमरान खान के नाम पे बुलाया गया तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है? इसीलिए आपने जो अपने कहा है ना मसाइल, पहले अच्छा कि सुने ना, मंगला डैम यहाँ प्रेसिंग हो रही थी, बुला रहे थे, नहीं आ रहे थे। दूसरे मसाइल होते हैं, जो आज़ाद कश्मीर के दूसरे मसाइल हैं, उनको बुलाया जाता है, वो नहीं आते, ठीक? तो ये ज़हनी गुलाम है, फिर क्या ये लोग ये ज़ाती असर करेंगे? सर, उन्हें पता ही नहीं है हमारा वतन क्या है, तो उन्हें कोई इल्म नहीं है बाखुदा। नईब लोग हैं ये असल में। अच्छा तो भट्ट साहब ये तो बताएँ, जनाब भट्ट साहब ये बताएँ, टुवर्ड्स द एंड में समझता हूँ कि ख़त्म करें इसको, मेरी सेहत भी कुछ ठीक नहीं है। ये जो है ना, ये जो यहाँ पर आप जो सिलसिला चल निकला बरतानिया में, जिसमें हमारे यानी आज़ाद कश्मीर के पेश-पेश हैं, यहाँ पर भी मुझे नज़र आता है कि खून
गिरेगा बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और अफरा तफरी फैलेगी यहाँ पर आकर। ये लोग यहाँ पर रोजी कमाने आए थे। ये महमूद साहब भी इसी खदशे का इजहार कर रहे हैं, एंड आई सेड दिस बिफोर, लॉन्ग बिफोर एक्चुअली, कि ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ना, हम तो आए थे प्रदेश में बाइज़ रोजी कमाने के लिए। वो खुदा का शुक्र है, अल्लाह ताला ने रोजी भी दी, इज्जत भी दी और सुकून और आराम भी दिया। लेकिन ये जो आ गए ना अब पीटीए वाले, वो उनका वो हिसाब है, ना ऑपरेशन राम ना, ना दुए राम ना रहने देना है इन्हों। हैरान कौन है, हैरान मैं कुछ फैमिली जाती हूँ लुटन, मैं वो मैंने फोटो शोटो देखे, कुछ फैमिली लेडीज भी थी, मैं देखे हैरान रहता था यार, ये तो घर में भी पर्दा करती हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कों में वो उठाए झंडे घूम रही है। कुछ जब कुछ खुदा का खौफ करो, नारे मारे जा रहे हैं। भाई लुटन का क्या कसूर है? ये लुटन में रहने वाले उनका क्या कसूर है ये इमरान खान को उतारने में? बोरिस जॉनसन का क्या कसूर है कि इंग्लैंड में आप ये कर रहे हो? आपको एहतजाज करना, जाओ पाकिस्तान में एहतजाज बनता है आपका, या एहतजाज आपका बनता है अमेरिका के जिसको आप इल्जाम दे रहे हो। अच्छा यार, वैसे एक बार से आपने जिक्र कर दिया तो इनको इसमें ये स्मार्ट वजीर आजम के फॉलोअर हैं, क्या बरतानिया में अदम एतमाद नहीं होता? क्या लोगों को अरे ये कानूनी तरीका है ना, ये आईने पाकिस्तान में मौजूद है कि कैसे अदम एतमाद पास होगा या फेल होगा, उसी के मुताबिक तो हो रहा था। वो गैर कानूनी काम है, वो तो इमरान साहब ने खुद किए। अच्छा अब वो रात 12:15 का भी जिक्र है, पता नहीं क्या क्या होता रहा है वहां पे, अल्लाह की जात जानती है। अब ये नहीं, और आप थप्पड़ों की बात करते हैं। जो कुछ थप्पड़ों की बात भी आएंगे, थप्पड़ भी पड़े, और उसके बाद कुछ कुछ जो जुबान इस्तेमाल की वो भी, ये नहीं होता जिस तरह बाजारी लोग एक दूसरे को जुबान इस्तेमाल करते हैं, उसका भी जिक्र किया मैंने सुना है। अच्छा चलो उस पर नेक्स्ट टाइम की बात करेंगे, क्योंकि मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, मेरी कुछ ठीक नहीं है। महमूद कश्मीरी साहब, आप टुवर्ड्स द एंड कोई लास्ट बात कहना चाहें? खास तौर पर इस लिहाज से कि मुझे डर ये नजर आ रहा है कि यहाँ का अमन सुकून तबाह किया जाएगा इन बरतानिया का। मैं डॉक्टर साहब यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हालात खराब हैं पाकिस्तान के भी बनिस्बत यूके के ज्यादा हालात खराब हैं, और जिस तरीके से यहाँ गालम गलोच या बाकी मामला चल रहे हैं, मैं अपने लोगों से खास करके जिनका तल्लक रियासत जम्मू कश्मीर से है, मैं उन्हें अपील करता हूँ कि वो इस तमाशबीनी से बाहर निकले। एक तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान पीटीआई की तरफ से। आप अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखें और इन बदतमीज़ों से अलग हो जाएं, अपने कारोबार पर तवज्जो दें, अपनी तालीम पर तवज्जो दें, इनसे दूर हो जाएं, क्योंकि इनको बात करने का कोई सलीका नहीं है। इतने बदतमीज़ हैं कि गाली गलौज करते हैं, और कोई भी इज्जतदार शख्स कोई भी हो, वो किसी को गाली नहीं निकालता, और ये लोग एक सेकंड में जो है ना वो गालियां निकालते हैं। इनके पास और कुछ भी नहीं है। अगर इन पर कोई क्वेश्चन करें तो उसका भी इनके पास जवाब नहीं है। जैसे मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया पर कि एक कोई सवाल कर रहा था साहबी किसी पीटीआई के नौजवान से, तो वो कहता है जी कि देखे ना, इमरान खान जो है वो डीन है एक यूनिवर्सिटी का। उसने कहा जी कि वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो उसको नाम ही नहीं आ रहा था। फिर उसको याद है उसके ना जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसने बोला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है कहाँ? तो उसने कहा अमेरिका में है। और चीज ये है कि इन लोगों को कुछ इल्म नहीं है, कुछ नहीं, सिवाय गालिम गलोच के इनको कुछ भी नहीं आता। और अगर अब बात हम यहाँ पर खत्म करते हैं कि देखें 3 साल 7 महीने और 23 दिन जो है इसकी हुकूमत रही है। आप देख लें कि सिवाय लुडियां डालने के, भगड़े डालने के, जलसे जुलूस करने के, जो इन्होंने वादे किए थे उन पर कोई इन्होंने अमल किया है? कुछ भी नहीं किया। लिहाजा रियासत के लोगों को चाहिए कि इनसे अलग हो जाएं, वो अपनी रियासत की आज़ादी के लिए जो है वो काम करें, और उस काम में शामिल हो जहाँ इज्जत हो, और जहाँ बेइज्जती हो वहां से उनको चाहिए कि रिमूव हो जाएं, आगे अब पीछे हट जाएं। अच्छा वहां खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। अब्बास भट्ट साहब, आपका बेहद शुक्रिया। सर जस्ट 1 मिनट के लिए जनाब अगर इजाजत दें मुझे पता है कि आप सुबह उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो दुआ गो हैं जी, हम अल्लाह ताला आपको हिम्मत और तौफीक दे ताकि अपने जो मसाइल हैं वहाँ के जो फ़राइज़ हैं अपने पूरे कर सकें। तो दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और रोज़ा रसूल पर जब पहुँचे तो हमारी हाजिरी के लिए दुआ को जरूर करें, हमारी हाजिरी जरूर भाई हो। बहुत मेहरबानी नाज़रीन, मैं अब्बास भट्ट साहब का और महमूद कश्मीरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।
बिलीव करें कि लिटरली 5 मिनट के नोटिस पर ये दोनों तशरीफ़ ले आए। और मैं भी सफ़र में था, जैसे ही घर में पहुँचा तो हमने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया और भट्ट साहब ने अब बता दिया। पहली बात है कि मेरी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मुझे भी कोरोना हो गया था, ठीक है जी। एक फ़ख्र वाली बात नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स हो गए थे मेरे साथ। और कल मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए, 3 हफ्तों बाद वापसी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से भी आपके साथ राब्ते में रहूँगा। हमारी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। और साथ ये भी है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा और आप हमारे लिए दुआ करें। इस पर ख़त्म करते हैं और आखिर में ये कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज Thank you, कश्मीरी Rob. साहब।